सो भाई फोमो एक ऐसा चीज़ है जिससे प्रोफेशनल से लेके नूब ट्रेडर से लेके इंटरमीडिएट ट्रेडर, जो भी ट्रेडर है, सब भाई स्ट्रगल करते हैं फोमो को लेके, वो चाहे किसी भी तरह का ट्रेडर हो। और भाई फोमो काफ़ी ज़्यादा ख़राब पोजीशन आपका बना सकता है ट्रेडिंग में। तो भाई ये वीडियो में मैं 1 2 3 4 10 की स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जो आपका ट्रेडिंग में फोमो को फिक्स कर सकता है। अगर आप ये 10 स्टेप्स फॉलो करोगे तो भाई 80% चांस है कि आपका फोमो इससे फिक्स हो जाए। तो भाई सबसे पहला की पॉइंट रहेगा कि हमें ट्रेड्स को चेज नहीं करना है। आपको अगर अपना खुद का सेटअप्स मिल रहा है तो आप सेटअप्स को लो, अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है तो भाई प्लीज़ आप ट्रेडिंग चार्ट से दूर हो जाओ, भाग जाओ भाई, चार्ट मत देखो। बट आप भाई ट्रेडिंग में कभी भी ट्रेड्स को चेज मत करो। स्ट्रैटेजी है जो कि भाई वेल टेस्टेड है, जो कि प्रॉफिटेबल है, तो भाई आप जब भी वो सेटअप आपको मिले तो आप भाई ट्रेड्स ले लो। अगर आप ट्रेड्स को चेज करोगे जो कि आपका सेटअप में भी नहीं है तो भाई आप खुद का सेटअप का ही ट्रेड लेने लायक नहीं बचोगे। अगर आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं इधर उधर तो उसे मत लो। जो आपका सिस्टम में बैठ रहा है, जो आपका ट्रेड सेटअप में बैठ रहा है, आपके स्ट्रैटेजी पे बैठ रहा है, आप बस वही लो। आप एक सिस्टमैटिक मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुनो जिसमें एक सिस्टम बिल्ड रहे। हाई टू लो मार्क कर रहे हो, हाई टू लो से फिब मार्क कर रहे हो, उसमें इम्बैलेंस ढूंढ रहे हो, उसमें आप सप्लाई डिमांड जोन ढूंढ रहे हो, इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हो, और फिर वहाँ पे एंट्री करोगे और भाई फिब का टॉप रहेगा आपका एसएल, फिब का लोअर पॉइंट आपका रहेगा टीपी अगर आप सेल ट्रेड के लिए जा रहे हो। तो इस तरह का एक बेसिक सिस्टमैटिक मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे, और ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैकेनिकल है, पूरा सिस्टमैटिक है, ये आपको दिन में 1 से 2 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हो अपने ट्रेडिंग में, ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लोगे। और अगर आपको खुद के सेटअप्स में ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे ही नहीं, अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे ही नहीं, तो भाई फोमो किस बात का आएगा। ट्रेडिंग के अलावा भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढो जिसमें आप पैशनेट हो, जो कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग को हटा के। मुझे पता है वैसे ट्रेडिंग नंबर 1 पे आता है हम लोगों के लिए, तो भाई सेकेंड में आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे जिम आप जा रहे हो, आपको क्रिकेट अकेडमी आपने ज्वाइन किया है, आप बॉक्सिंग जिम जाते हो, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो आप भाई कैलिस्थेनिक्स करते हो, जो भी चीज़ है, बट आपका वो पैशन होना चाहिए। या फिर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसका तैयारी आप कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं आपको करना है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा। अगर आप दिन भर ट्रेडिंग करोगे, दिन भर अगर आप ट्रेडिंग के चार्ट पे बैठे रहोगे, तो कितना भी बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर है वो भी भाई अपना सारा पैसा हार जाएगा, क्योंकि दिन भर चार्ट पे रहोगे, एंडलेस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी, और फिर फोमो में आके आप कम से कम भाई 100 अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो 5 तो आप ले ही लोगे, और उतना काफ़ी है आपको ट्रेडिंग में बर्बाद करने के लिए। सेट ए ट्रेडिंग टाइम। भाई आपको एक सेशन चूज़ करना है जिस पे आप सिर्फ ट्रेड्स लोगे, और कोई सेशन में नहीं लोगे। अगर आप लंदन चूज़ कर रहे हो तो लंदन में लोगे, अगर आप न्यूयॉर्क चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड लोगे, और कोई सेशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आप दिन भर चार्ट्स पे बैठने से बचोगे। आपके पास एक वेल डिफाइंड टाइम रहेगा जिसमें आपको वॉल्यूम मिलता है, जिसमें आप ट्रेड ज़्यादा जीतते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास कोई सेशन ही नहीं है जिसमें आप बैठोगे, अगर वो डिसाइडेड ही नहीं है, जब तब ट्रेड में जब तब चार्ट देखोगे और जब तब जो भी ट्रेड लोगे, और उससे क्या होगा भाई, फोमो आएगा। आप हर सेशन में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करोगे और उसके बाद उन सबको लोगे, और फिर लॉस ही लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आप सिर्फ एक सेशन फाइंड आउट करते हो, एक सेशन अगर आप डिसाइड करते हो और सिर्फ वही एक सेशन में बैठते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और उतना काफ़ी है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू हैव टू मास्टर द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है भाई? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो और आप उसे देख के रिएक्ट नहीं कर रहे हो। एज ए ह्यूमन बीइंग भाई, हम लोगों के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि हम कुछ भी देखेंगे तो भाई सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं, बट हमें एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज करना पड़ता है अपने आप को ट्रेडिंग में भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ 20% इज टेक्निकल्स एंड रेस्ट 80% इज हाउ आर यू एज अ ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर पेशेंस है नहीं है? अगर पेशेंस नहीं है
तो आपको खुद को, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको भाई ठोक के मार के अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप लोहे को भाई गरम आग में डालोगे तो वो एकदम लाल होता है, फिर आप उसे ठोक ठोक के भाई चाकू बनाते हो, भाला बनाते हो, है ना। उसी तरह आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। बहुत लोगों के अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर ट्रेडिंग में या फिर इन जनरल लाइफ में भी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। लोग कोई भी चीज़ देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। आपको मान के चलो, अगर आप ट्रेड में चार्ट्स देख रहे हो ट्रेडिंग करते समय, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है हर एक कैंडल जब बन रहा है तब कि अरे मुझे लग रहा है अब ये नीचे जाएगा, अरे ये यहाँ से नीचे का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, कहीं मैं ये मिस नहीं कर दूँ। तो यही होता है भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इसी से आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको चुपचाप बैठना है। आप जब भी देखोगे चार्ट्स पे, आपको जब भी कोई भी कैंडल दिख रहा है तो भाई आपको बैठ के ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं, रिएक्ट नहीं करना है। ये एक तरह का प्रैक्टिस हो सकता है आपके लिए। आप भाई कैंडल, आप चार्ट्स लगाओ स्क्रीन पे और बस आप देखो। अगर आपको सेटअप मिल रहा है खुद का तो आप लो, बट चार्ट्स लगा रहे हो, अगर आप अपने सेशन पे ट्रेड करने बैठ रहे हो तो आप चार्ट्स को देखो और भाई चुपचाप बैठ जाओ और ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। भाई पावर ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स, इसको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर द आर्ट ऑफ सिटिंग ऑन योर हैंड्स। भाई मैंने अभी तक जितना भी चीज़ बताया उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई पावर ऑफ सिटिंग ऑन योर हैंड्स। अब भाई पावर ऑफ सिटिंग ऑन योर हैंड्स क्या होता है, आपको भाई अपने हाथों पे बैठ जाना है। मतलब आपको चार्ट्स के सामने बैठना है और एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि द ट्रूथ ऑफ डूइंग नथिंग इन ट्रेडिंग, है ना। ट्रेडिंग में मजदूर जैसा आपको खटना नहीं है। अगर आप मजदूरी करोगे ट्रेडिंग में तो भाई लॉस होगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे ट्रेडिंग में, अपना एक सेटअप फॉलो करोगे, भले आपको वीक में 2 ट्रेड मिले, बट एक सेटअप फॉलो करोगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे, तो भाई उसी तरीक़ा से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आप भाई ये चीज़ को मास्टर कर लोगे कि नहीं भाई मैं, चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई जेब में हाथ डाल के आप बैठ रहे हो, अगर आप अपने हाथ पे नहीं बैठ पा रहे हो तो उससे क्या होगा, आप कोई एक्शन नहीं लोगे। आपका जब हाथ ही नहीं एक्सेसिबल रहेगा, अगर आप अपने हाथ से कुछ करोगे ही नहीं, तो भाई कहाँ से ट्रेड लगाओगे। फोमो आएगा, बट सिटिंग ऑन योर हैंड्स, ये चीज़ आपको फोमो में ट्रेड लगाने से तो बचा ही देगा। नेक्स्ट की इज़ डोपामिन। हम लोग का डोपामिन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है आज के टाइम में। हमारे पास रील्स हैं, हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, और ये चीज़ों को देख देख के हम हमारे अंदर के पेशेंस को भाई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमें 3 सेकंड भी कोई चीज़ पे कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वो डोपामिन मांगते रह रहा है। और भाई हम जब कोई ट्रेड लगाते हैं तो वो क्या होता है भाई, वो होता है एक डोपामिन स्पाइक, जिसे हम क्रेव करते हैं आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि जो रील उड़ाते हैं तो हमें डोपामिन मिलता है, हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डोपामिन मिलता है, और ये डोपामिन के गुलाम बन चुके हैं हम लोग आज के टाइम में। हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नहीं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होगा भाई, अगर आपके पास पैसे हैं आज एक आईफोन लेने का तो आप नहीं लोगे। आपके पास जब तक 4 आईफोन लेने के पैसे नहीं आ जाएगा तब तक आप आईफोन नहीं लोगे। इससे क्या होगा, आप ले सकते हो बट आप उसको डिले करोगे, उसका मज़ा लोगे, उसका स्वाद लोगे, है ना। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है, आपके अंदर वो ट्रेड लेने का चुल नहीं मचेगा, और जो डोपामिन लेवल है अगर वो आपका डाउन हो गया तो आप खुद कोल्ड एज ए आइस ब्रिक बन जाओगे। भाई आइस का जो बड़ा सा जमा हुआ बर्फ रहता है वैसा आप बन जाओगे। आप एकदम कूल रहोगे, एकदम काम रहोगे, और आप कोई भी आलतू फालतू ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपका डोपामिन लेवल डाउन है। तो बिना मतलब का ट्रेड नहीं बनेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ऑफ द चार्ट्स। अगर आप चार्ट्स के अलावा डिसिप्लिन नहीं हो अपने नॉर्मल लाइफ में, जिसमें कि आप भाई 70% ऑफ योर टाइम आप चार्ट्स पे तो नहीं रहते होगे। चार्ट्स पे कितना 20% ऑफ योर टाइम आप रहते होगे जब तक आप जगे हुए हो। तो भाई अगर आप ट्रेडिंग सिर्फ दिन में 2 घंटे कर रहे हो और 12 घंटे आप भाई कुछ और ऐसा चीज़ करोगे जिससे आपको डिसिप्लिन्ड होने में हेल्प हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे तो भाई फोमो वोमो सब खत्म। इसके लिए क्या आप कर सकते हो, आपको एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपको डेली
कम से कम पर चलना पड़ेगा, आपको एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन डाइट फॉलो करना होगा। और भाई मेरी बात मानो, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़ों के लिए। तो भाई ये 4 चीज़ों से क्या होगा, आपके अंदर का पेशेंस बढ़ेगा। और भाई आप कोई भी ट्रेड देखोगे, अगर आपको अनेक अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, तो भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जैसा चीज़ आएगा ही नहीं। आप चुपचाप बैठोगे, और क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपने चार्ट्स पे अपना सेटअप आने का वेट कर सकते हो। और भाई जिम जाना, वॉक करना है, क्लीन डाइट फॉलो करना, मेडिटेशन करना, ये आपके अंदर पेशेंस को बढ़ा देता है। तो आपके अंदर फोमो को टैकल करने का पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप ये पॉइंट को फॉलो करते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।